13 मई को तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर वोटिंग के दौरान जब बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने कुछ बुर्के वाली महिलाओं के बुर्के उठाकर वोटर कार्ड से उनके चेहरे का मिलान किया तो बवाल मच गया। इस पर एक तरफ जहां AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई थी, वहीं माधवी लता के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। बुर्के वाली वोटर्स को लेकर अब दिल्ली में भी सियासी बवाल मच गया है। दिल्ली में कल वोटिंग होने से पहले बुर्के वाली वोटर्स को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की राज्य इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली चुनाव आयोग से मुलाकात करके मतदान के लिए आने वाली बुर्काधारी मतदाताओं के सही तरीके से वेरिफिकेशन की मांग की है। दिल्ली बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन देते हुए निवेदन किया है कि वोटिंग वाले दिन जो भी बुर्का पहने हो या फिर किसी ने मास्क लगाया हो, उनका पूरी तरह से चेहरा खुला होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलत वोटिंग न हो। बीजेपी की इस मांग पर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा की दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में पिछले दिनों हुए लोकसभा के मतदान के दौरान इनके उम्मीदवार ने मुस्लिम खवातीन की सरेआम बेइज्जती की और परेशान करने का काम किया। हर चुनाव में भाजपा कोई न कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम खवातीन को परेशान करती है और निशाना बनाती है। पर्दानशी औरतों को लेकर निर्वाचन सदन के साफ कवायद और ज़ाब्ते हैं, चाहे वो बुर्के में हो या घूंघट में हो या मास्क में। बिना तस्दीक के किसी को भी वोट देने नहीं दिया जाता है। तो फिर भाजपा को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा बनाया जाए। ओवैसी के इस बयान पर अब माधवी लता की भी प्रतिक्रिया आई है। माधवी लता का कहना है कि क्या ओवैसी बुर्के का फायदा उठाकर बोगस वोटिंग कराना चाहते हैं। सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी दिल्ली अगर एक दरख्वास्त चुनाव आयोजन को दी है तो कौन सी इतनी बड़ी गलती की है। ये चुनाव आयोजन जैसे इंस्टीट्यूशंस होते ही हमारे जैसे लोगों से अपना विनती पत्र लेने के लिए कि हम क्या मांग रहे हैं, अगर उसमें जितना हो सके करने के लिए उनसे। अभी क्या हम लोग पुलिस के पास जाना भी बंद कर दिए, चुनाव आयोजना के पास भी जाना बंद कर दे? हाँ, तो फिर क्या करें ये लोग? अपने मनमानी से गुंडा बिजाते रहेंगे रोड के ऊपर और पुलिस उनको अरेस्ट तक नहीं करेगी। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से एक विनती पत्र लेकर हम चुनाव आयोजना तक भी नहीं जाए। भाई हम क्या इतनी बड़ी बात पूछ रहे हैं? हम यही पूछ रहे हैं कि जो लोग मतदान देने आते हैं दिल्ली में, कृपया करके उनका फेस ID कार्ड से, और वो भी फीमेल पुलिस ऑफिसर को तैनात कर चेक करवा दीजिए। इतनी बड़ी गलती है ये। तो मैं पूछती हूँ असदुद्दीन, आप कहाँ चले गए थे जब औरतें ट्रिपल तलाक के मुद्दे के वजह से दलदल में रहकर इतनी ज्यादतियां हो रहा था उनके ऊपर? वो एकमात्र मोदी भाई थे हमारा प्रधानमंत्री जो उसको निकाल के उखाड़ के फेंके। अगर आपके जगह कोई भी मुसलमान भाई रहता था ना, उस दिन उठकर ताली बजाता था पार्लियामेंट में। चलो यार कुछ कोई तो आए हमारे मुसलमान स्त्रियों के लिए मदद पे ठहरने के लिए, वो भी नहीं कर पाए आप उसका विरोध करें। जो सही पे आंसू गिराने के रहता ना मुसलमान औरत, वहां पे आप ठहरते नहीं। अभी बुर्का का फायदा उठाना चाह रहे हैं आप। क्या करोगे बुर्का का फायदा उठाकर? रिगिंग करवाओगे आप? बोगस वोटिंग डलवाओगे आप? कह सकते हैं कि बीजेपी ने मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान की मांग करके राजनीति में अलग ही तूफान खड़ा कर दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।